दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व का 5वां एपिसोड आज पूरा हो गया है, यानी कि 5वें चरण का मतदान हो गया है। छठे चरण के मतदान के लिए 25 मई को मतदान होगा, जिसमें हरियाणा का भी नंबर है। और अब इसके बाद में आज के बाद 3 दिन तक चुनाव प्रचार जोरों पर होगा, फिर चुनाव प्रचार थम जाएगा और शनिवार को मतदाता फैसला करेंगे। इस सब के बीच में नजर लोगों की जमनी शुरू हो गई है कि आखिर माहौल क्या बन रहा है। जो अगले आने वाले 3-4 दिन हैं, ये बहुत डिसाइडिंग रहेंगे कि किस साइड हवा चलेगी, किस साइड हवा का रुख घूम गया है, कौन बाजी मार सकता है, किसके लिए हवाएं मुफीद साबित हो रही हैं, ये सब चलेगा। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की एक बहुत प्रमुख लोकसभा सीट, जिसने कि पूरी दुनिया को धर्म का संदेश दिया, जिसने पूरी दुनिया को गीता का संदेश दिया। वो लोकसभा सीट है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। जब भी कभी बात चलती है न्याय अन्याय की, अधर्म धर्म की, तो कुरुक्षेत्र और महाभारत और गीता याद आती है। इस लिहाज से कुरुक्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ थे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने गए थे। इससे पहले अमित शाह होकर के गए हैं कैथल में। कैथल सरस्वती का उद्गम है, यानी कि आप मान करके चलें कि पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा किस हिसाब से धार्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का अपना एक अलग किरदार, अलग एक अंदाज, एक अलग नमूना रखती है। और उस कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए आज जब योगी आदित्यनाथ वहां थे, मौजूद थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कई बातें छेड़ी। और आप मान के चलें कि योगी आदित्यनाथ हिंदू राजनीति, धार्मिक राजनीति, आध्यात्मिक राजनीति, इसका आइकन बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। खैर, मैं बात आपसे कुरुक्षेत्र लोकसभा के समूल को लेकर के चल रहा हूं। ये 1 मिनट के लिए रुक गया था आज की बात आपसे करने के लिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा, जिस पर कि सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ था इंडिया गठबंधन का, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव की घोषणा होने के साथ ही उनका नाम डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद अभय सिंह चौटाला मैदान में आए, जो अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, पूरे मालिक मुख्तियार हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, वो आए मैदान में। और बिल्कुल अंतिम चरण में, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए जो नामांकन से कुछ पहले ही नाम डिक्लेयर हुआ नवीन जिंदल का भारतीय जनता पार्टी से। नवीन जिंदल 2 बार सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर। उनके पिता ओपी जिंदल भी सांसद रहे हैं कुरुक्षेत्र से। और अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। सुशील गुप्ता राज्यसभा के मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, पहली बार चुनावी मैदान में, चुनावी मुकाबले के लिए मैदान में आए हैं। और अभय सिंह चौटाला, बड़े लंबे समय से इच्छा है उनके परिवार की, चौटाला परिवार की, कि किसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में फतह कर लें। और अब इस चुनाव को लेकर के जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, ये कुरुक्षेत्र के लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां जो कहा जा रहा है, यहां की जो राजनीतिक हवाएं कह रही हैं, वो ये संकेत आ रहा है, ये संदेश आ रहा है कि यहां, यानी कि कुरुक्षेत्र में सीधा मुकाबला है, सीधा मुकाबला नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के बीच। अभय सिंह चौटाला उसके बीच में, उसको ट्रायंगुलर बनाने में, उसको तिकोना बनाने में कितने कामयाब होंगे, ये असली तो पता चलेगा 4 जून को। लेकिन जो वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य है, वो ये बता रहा है कि अभय सिंह चौटाला शायद वो करिश्मा ना कर पाए जो सोच करके आए हैं। यहां अभय सिंह चौटाला खुद एक बार लोकसभा का चुनाव लड़े। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला लड़े। और मैंने आपको बताया जाट बाहुल्य सीट है ये, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कभी उनका दाव चला नहीं। अभय सिंह चौटाला जब चुनाव मैदान में उतर रहे थे, तो इंडियन नेशनल लोकदल के कई नेताओं का कहना था कि आखिर अभय सिंह चौटाला को अपना टेस्ट देने की जरूरत क्या है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। खैर, ये सबका अपना फैसला होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो सकता है, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। जेपी नड्डा यहां रैली कर चुके, अमित शाह कर चुके, यहां पर मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके। नायब सिंह सैनी की लोकसभा थी कुरुक्षेत्र लोकसभा, नायब सिंह सैनी की कई प्रोग्राम कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई कार्यक्रम कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पसीना बहा रहे हैं।
रणदीप सिंह सुरजेवाला की चुप्पी साल रही है आजकल, चुप क्यों है वो? रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ दिन सक्रिय रहे थे, उसके बाद से उनकी वहां पर निष्क्रियता दिख रही है। दो प्रमुख जिले हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, कुरुक्षेत्र और कैथल। कैथल कलायत पूंडरी मायने रखती है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूंडरी के विधायक जो हैं निर्दलीय विधायक गोलन साहब, उनको समर्थन ले लिया कांग्रेस के लिए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के लिए क्या करिश्मा करेंगे। दूसरी तरफ नवीन जिंदल के लिए नायब सिंह सैनी लगे हैं, सुभाष सुधा लगे हैं, यमुनानगर वाले छछरौली साहब जो वाले विधायक हैं, हालांकि सीट तो उनके अंबाला, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में वो भी मेहनत कर रहे हैं। और तमाम नेता तमाम इसके अंदर यहां पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपको बताऊं कि नवीन जिंदल से लोगों को उम्मीद क्या है और नवीन जिंदल का चुनाव किस हद तक प्रभावी है। आपको मैं बताता चलूं कि शहरी क्षेत्रों के अंदर, शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है। कैलाशो सैनी हालांकि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो 2 बार की सांसद थी, टिकट नहीं मिला था, कांग्रेस में जा चुकी हैं, लेकिन लगता नहीं कि कैलाशो सैनी मतदाताओं में, खासकर सैनी मतदाता बड़ी संख्या में है यहां पर। कैलाशो सैनी, नायब सिंह सैनी, इनसे पहले राजकुमार सैनी, ये तमाम नेता, गुरदयाल सैनी, ये तमाम सैनी नेता यहां से सांसद बनते रहे हैं। एक तो नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री, दूसरा ओबीसी मतदाता, ओबीसी ए का मतदाता जो है BCA, उनका पूरा रुझान, पूरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इस लिहाज से लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगी कैलाशो सैनी वहां जाने के बाद। अगर शहरी मतदाताओं में बात करें, पंजाबी मतदाता की कुरुक्षेत्र लोकसभा में प्रभावी भूमिका में है, सिख मतदाता प्रभावी भूमिका में है, और कहा यह जा रहा है कि दोनों मतदाता, हालांकि जो सिख मतदाता है वो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वहां कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र में दोनों इकट्ठे हैं। इस स्थिति में वहां पर खासकर सिख मतदाताओं के लिए बड़ा सोच कर रहेगा भी क्या करें यहां पर। अगर वो कांग्रेस समर्थक है या झाड़ू को वोट कैसे दे, क्योंकि पंजाब और कुरुक्षेत्र का आपस का नजदीक का नाता भी है, पंजाब की राजनीति भी प्रभावित करती है यहां को। इस लिहाज से ये बड़ी दिक्कत रहेगी। मैं आपको बता रहा था पंजाबी मतदाता पूरी तरह से अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भले विधानसभा की स्थिति क्या होगी कह नहीं सकते, हालांकि यहां पर अशोक अरोड़ा लग रहे होंगे जरूर सुशील गुप्ता के लिए, थानेसर के पूर्व विधायक, लेकिन सुभाष सुधा भी पूरा पसीना बहा रहे हैं इस लिहाज से। और अगर आपको मैं बताऊं उसके बाद अग्रवाल मतदाताओं के अंदर सुशील गुप्ता भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 और नंबर 2 पहलू खुद नवीन जिंदल, अग्रोहा का जो धाम है, महाराजा अग्रसेन का धाम, उसको नवीन जिंदल का परिवार काफी हद तक चलाता है, काफी हद तक उनकी भूमिका रहती है। इस लिहाज से अग्रवाल मतदाताओं में भी आप मान करके चलें कि नवीन जिंदल आगे हैं। अब बात आ जाती है प्रमुख किसान मतदाता क्या कर रहे हैं, जाट मतदाता क्या कर रहे हैं, जट सिख मतदाता जो है वो क्या करेंगे, या रोड मतदाता भी हैं। अभय सिंह चौटाला ने अपना समर्थन लेने के लिए, भाई रोड मतदाता उनको समर्थन करें, 70-80 हजार बताते हैं रोड मतदाता हैं वहां पर। तो वहां पर मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं करनाल में एनसीपी शरद पवार की पार्टी से, तो उनको सपोर्ट किया हुआ है अभय सिंह चौटाला ने। लेकिन गुगली मार दी भारतीय जनता पार्टी ने, हिम्मत सिंह को बना दिया वहां पर चेयरमैन एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाया, रोड समाज से आते हैं। इस लिहाज से रोड समाज का मतदाता जरूर भारतीय जनता, जब उनको फायदे का चीज मिलती है, लाभ का पद मिलता है, राजनीति में भागीदारी मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है, तो फर्क पड़ता है। अब अगर जाट मतदाताओं की बात करूं मैं, जाट मतदाता एक तरफ उनके लिए अभय सिंह चौटाला है, दूसरी तरफ सुशील गुप्ता भी हैं। आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूरा जोर लगा रहे हैं, जोर लगाएंगे ही। अब अगर आगे चलें तो जाट मतदाता मान के चलें बिल्कुल बटेगा, 20-25% मतदाता, 30% मतदाता तो ऐसा है जो बीजेपी समर्थक भी है। और उसके बाद में फिर किसानों वाली बात, गुरनाम सिंह चरू ने समर्थन तो दिया अभय चौटाला को, लेकिन उसके बावजूद भी, अभय सिंह चौटाला को समर्थन देने के बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान गुरनाम सिंह चरूनी से भी खफा हैं, नाराज हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इन सब लिहाज से देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव कई रंग ले रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद एक शख्स जो है नवीन जिंदल, जो है बीजेपी के कैंडिडेट, जो मैं आपको बता रहा था और मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर कुरुक्षेत्र में क्या परिणाम हो सकता है। तो इस लिहाज से क्योंकि नवीन जिंदल हर वर्ग में अपनी पैठ बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुशील गुप्ता के लिए बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस के कौन सा गुट नाराज हो जाए तो दिक्कत बन जाएगी।
अभय सिंह चौटाला का आप मान करके चलें, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है वो तो ये है कि अभय सिंह चौटाला विनिंग रेस में नहीं है। अभय सिंह चौटाला मुकाबला तो तिकोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के जो वहां का राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक चर्चा किया करते हैं, वो कहीं ये नहीं बता पा रहे कि अभय सिंह चौटाला क्या वहां मुकाबले में भी हैं। और अगर वो मुकाबले में नहीं है तो फिर दोस्तों मान करके चलिए कि फिर जब चुनाव की घड़ी नजदीक आती है तो मतदाता दो में बढ़ जाता है, नंबर 1 और नंबर 2। और इस लिहाज से बड़ी नजर रहेगी कि कुरुक्षेत्र के मतदाता क्या करते हैं। आपको क्या लगता है, नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 3 भी कुछ करेगा, या नंबर 3 कहीं बीच में आ सकता है? अभय सिंह चौटाला की क्या भूमिका हो सकती है? नवीन जिंदल के लिए जो एक तरफ से सारे नेता बीजेपी के लगे हुए हैं, वो कितना फायदा देंगे? और कांग्रेस की गुटबाजी कहीं सुशील गुप्ता को हताश तो नहीं कर देगी, परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।